आप सभी को जय बद्री विशाल। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। अब आज था मेरे भतीजे का बर्थडे और आज हमने बर्थडे में करी खूब इंजॉयमेंट, खूब रौनक, खूब यहाँ पे नाच गाना और इतना ही मजा आया पूछे मत। चलिए चालू करते हैं आज का व्लॉग। हस्ते अक्षपुष्पाणि मादायः मनसा च श्रीवेदपुरुषस्य ध्यानं च कारिष्ये। हरिः ओम् अहं वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओं श्री वेदपुरुषाय नमः। ओं श्री महतत्वाय नमः। ओं श्री महत्तत्वरूपाय नमो नमः। हरिः ओम् अहं आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो रब्धासो अपरीतास उर्षितः। तो भाई मैं रसोई घर आ चुका था किचन में। तो किचन में मैंने देखा कि भाई साहब कथा के बाद ही खाने की सामग्री बनने गई थी, तो उसकी दादी किचन में लगी हुई थी। तो मम्मी ये क्या बन रहा है आज? काला काला सब क्यों लग रहा है? ये सूजी का हलवा है, इसमें मैंने गुड़ डाला, चीनी डाला, अच्छा। क्योंकि ठंड का मौसम है। अच्छा, ताकि ठंड ना लगे, मस्त अच्छा। अंदर से भी गरमाई रहे तुम्हारी। चलो तो ये थोड़ा अभी ड्राई फ्रूट भी डाला इसमें। भगवान भी खाएंगे, बाबू भी खाएगा, तुम लोग भी खाओगे सब। और क्या क्या बनाया खाने में दिखाना वो तो जरा। दोपहर का है, तो बड़े बने हैं, पूरी बने, अभी थोड़ा पूजा। अच्छा, बड़े बने हैं, पूरी बन रही है और कुछ और भी बनाया है? हाँ, साग बनाए साथ में, मगर साग कहाँ पे? साग मैंने रख दिया साइड में, अभी निकालूंगी। अभी पहले पूजा में जाके बैठ लिया। अच्छा, जाओ आके पूजा में बैठ, बाद में बनाना वीडियो। तो यहाँ हम दोस्त ये जानते हैं कि हम जन्मदिन क्यों बनाते हैं और क्यों जरूरी है। तो पंडित जी के द्वारा ये चीज बताई गई आज। मार्कंडेय जी को जो है ना, भगवान शंकर का वरदान मिला तो वो अजर अमर हो गए फिर। तो इसलिए उसके प्रति हमारी कामना रहती है कि जो हमारा जो बालक है वो भी दीर्घायुवान हो, है ना, इनका यश कीर्ति सम्मान फैले, तीनों लोगों में इनका यश फैले, है ना। इसलिए जो है उस पूजन को करने वाले हैं। ग्रह पूजा के साथ साथ वो मार्कंडेय पूजन एक मंडल में उनका पूजन। अब पंडित जी यहाँ पे हवन की तैयारी कर रहे थे। जब तक मैं थोड़ा छत का मुआयना कर आया कि छत में कुछ चीजें एडजस्ट करनी थी, थोड़ी स्पेस बनाना थी, कहाँ पर सामान कहाँ पे रखेंगे हम। तो छत में आगे सबसे पहले मैंने गमले को एडजस्ट किया, मैंने मेरे भाई ने मिलके, क्योंकि देखो गमले के लिए जगह चाहिए थी, रात में सामान पार्टियां आई होनी थी। तो गमले मैंने ममटी में भर दिए थे, मुझे पता था मम्मी चिल्लाएगी, तो इस वजह से मैंने पहले ही सारा मामला यहाँ सेट कर दिया। तभी साइकिल का भी कहीं ना कहीं इंतजाम करना था, लेकिन तब बुलावा आके नीचे से भी हम नीचे पहुंचे। नीचे हो यहाँ पे हवन, तो हवन पूजा में बैठे। हवन पूजा में नीचे पुरानी हमारी वो रखी हुई थी घर की वॉश बेसन, तो उसे मैं कर दी हुई नीचे जले ना। मेरा बाबू गेट रेडी होके बैठा हुआ था, तो हम सारे जने हवन में बैठे, हवन सामग्री दी और स्वाहा। तो मैंने देखो जनेऊ डाला हुआ है कि जनेऊ हम राजपूतों में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आप सभी को पता होगा। तो जनेऊ धारण करने के बाद हम पहुंचे पूजा में। पूजा में करा हमने स्वाहा ओम बट स्वाहा। तो बहुत अच्छी पूजा रही। पूजा समापन करने के बाद हमने और अलग अलग कार्यक्रमों में लगे, क्योंकि टेंट वाला भी आ चुका था साथ साथ। तो पूजा खत्म करनी थी और टेंट का सामान भी समेटना था, तो फटाफट मैं नीचे पहुंचा पूजा खत्म करके। तो देखिए टेंट वाले आ चुके थे, तो टेंट वाला अपना सारा सामान ऊपर पहुंचाने लग गए थे यहाँ पे। तो टेंट वाले भी अपने भाई बंधु है बिल्कुल ही, ठीक है। ये जो बंदा है इसे पंजाबी कहते, लेकिन क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। तो ये टेंट लगना यहाँ पे देखिए चालू हो चुका था। तो यहाँ पे सब लड़के लगे हुए थे, दूसरे छतों में भी कूद गए। तो मैं टेंट वालों के लिए ले गया चाय, क्योंकि ठंड का मौसम है, गर्मा गर्म चाय पी के अलग ही स्वाद आता है। तो चाय खींचने के बाद मैंने भी एक दो गिलास खींच ही लिए थे भाई साहब, कि 2 गिलास नीचे खींचे, 2 गिलास ऊपर खींचूंगा, क्योंकि ठंड सही में हो रही थी। अब देखते हैं डेकोरेशन होने के बाद कैसा लगता है। ये देखिए डेकोरेशन होने के बाद लग रहा था एकदम ही बढ़िया। यहाँ पे गुब्बारे वाले भी आ चुके थे, गुब्बारे वाले यहाँ पे कर रहे थे गुब्बारे को एडजस्ट। तो थोड़ा मैंने कैमरा एडजस्ट किया। तो ये हमारे भाई पहले हलवाई थे, अभी गुब्बारे का काम भी कर रहे हैं। देखो भाई हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये आ चुका था मेरा बाबू, ये देखो इसको तो बाहर मजा दे। दोबारा जो उसने गुब्बारे फोड़े ना भाई, माँ कसम, इन्होंने तो प्यार प्यार में दिए थे। तो मेरी बानू भी आ चुकी थी, मतलब मेरी बहन की बेटी, ठीक है। तो क्या लगेगी मेरी, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। तो मेरी बहन भी आ चुकी थी, मतलब इसकी बुआ आ चुकी थी। ये देखो मेरी छोटी बाबू परी। तो बच्चों की चला था गुब्बारे फोड़ने का भयंकर लेवल में कंपटीशन। इस कंपटीशन को देखते हुए अलग ही स्वाद आ रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी कर रहे थे यहाँ पे। बच्चों के साथ एक अलग ही वाइब रहती है। तो यहाँ पे डेकोरेशन हो चुकी थी स्टार्ट। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले गुब्बारे को हमने फाइनल किया है, क्योंकि थोड़े से ये अच्छे लग रहे थे। गोल्डन और येलो का कॉम्बिनेशन जब नहीं रहा था। तो मैं अपने परू को देखे जा रहा था यहाँ पे। इसके बाद गली में आ चुके थे खाने का सामान भी। तो खाने के सारा सामग्री यहाँ पे आने लग गई थी। आराम से मंगाया था खाना, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजाक से हट के। जिन लोगों ने खाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे मम्मी यहाँ पे पूजा का दिया सही करी थी, यहाँ पे इसने आगे दिए ही कर दिया ऐसी तैसी। तो ये हमारे दूल्हे राजा हो चुके थे रेडी यहाँ पे। जल्दी भाई हमारे बाबू बनेंगे दूल्हे राजा, लेकिन आते ये बर्थडे बॉय। तो बड़े बॉय अपनी दीदी के साथ यहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब क्या है क्या नहीं, ये तो अपने में मगन रहता है।
भाई साहब ये और चीज़ें हो चुकी थी सेट, तो यह खाने वालों ने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। इनका भी खाना बन के रेडी हो चुका था। जब तक मैं ऊपर आया तो सारी डेकोरेशन ऑल सेट थी। तो एक बार वेरिफिकेशन करते हुए सभी को लोग देखते हुए, गर्म पानी है, सभी बर्तन धोने में कोई नहीं रहना चाहिए टकाटक। तो आप बताना कैसा लग रहा है व्यू सब कुछ यहाँ पर। इसके बाद धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स आने लग गए थे। सबसे पहले मेरी मम्मी का स्टाफ आया और केक भी आ चुका था। तो केक को मैं जगह में लाके मैंने यहाँ पर रख दिया था। इसके बाद स्टार्ट हुआ यहाँ पे कैंडल जलना। बर्थडे बॉय का कैंडल थोड़ा हमने साइड में रखा था, ये प्लास्टिक सही नहीं होती है। ये खुल चुका था कमल हमारा। तो सभी जने कहने लगे थे हैप्पी बर्थडे। जो लेकिन फुग्गा लाए थे वो तो हमने फोड़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं आया कब कैंडल जल गई यहाँ पे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फोड़ा फुग्गे को थोड़ा छिला। और ये देखिए एंड में ही रिकॉर्ड हो पाया। मतलब 3-4 थे ये बहुत सारे, लेकिन एंड में हो पाएगी, किसी को पता नहीं था फोड़ना कैसे है। आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स का हाथ में दे रखा था। अब स्टार्ट होती है यहाँ से केक कटिंग का कार्यक्रम। तो भाभी, मेरा भाई और मम्मी ये सब ने केक कटिंग करी। कैमरामैन विक्रम के साथ हम सब यहाँ खड़े थे और यहाँ पे हो रही थी रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे माता श्री को केक खिला के, इसके बाद सभी को खिलाया, बहू और बेटों को। तो यही प्यार बना रहे जिंदगी भर हमारा साथ साथ। इसके बाद मेरी बहन ने भी केक खाया यहाँ पे, उसकी बानू और उसने भी। तो यहाँ पे आ चुकी थी मेरी एंट्री, तो मैंने भी केक खाया। केक खाने का तुम्हारा भाई हो चुका था गेट रेडी। ये मेरा भतीजा भाई साहब, आज तो उसके बारे नहीं आ रहे हो रखे थे, खुशी के मारे पागल हो रखा था। मैंने भी केक मुंह के अंदर ठूस लिया। मैंने कहा चलो खा तो रानी, मैं ही खा लेता हूँ। एक एक करके सब भाई आ चुके थे, दिलीप भाई यहाँ पे केक खिलाने के लिए सारे जने। उसके बाद यहाँ पे खूब ज्यादा करें एंजॉयमेंट। और यहाँ पे धीरे धीरे केक खाने का सिस्टम हो चुका था स्टार्ट। यहाँ पे भाभी वाभी सब आ रहे थे। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे गैदरिंग बढ़ते जा रही थी। उसके बाद होगा खूब भयंकर लेवल में डांस, नाच गाना। और यहाँ पे सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद हुआ एक फैमिली फोटो शूट, क्योंकि भाई साहब एक फ्रेम में लेना जरूरी था कि आगे चल के पोस्टर बनाएंगे। तो मम्मी का स्टाफ, भाई का स्टाफ, मेरा स्टाफ, सारे फैमिली मेंबर धीरे धीरे करके आने लग गए थे। अभी भी भाई साहब जने कम आए थे। जने कम आने के बावजूद भी बहुत जने हो गए थे। पर पार्टी की जो रौनक लगी रही, बहुत ही ज्यादा मजा आया। एक अलग ही टाइप का एंजॉयमेंट थी उसके अंदर। ये देखिए, ठीक है। तो भाई हमारा बर्थडे बॉय, हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो भी रिसेंट में पढ़ रहे थे हमारे पास। और भी वो से स्टूडेंट्स आए थे हमारे, लेकिन जो आसपास रहते थे वो आ पाए। तो भाई साहब इस बंदे के अपने नखरे, ना टोपी पहनने होते हैं ना बर्थडे लगाने होते हैं यार। अब आ चुके थे हमारे मौसा, मेरा छोटा भाई आ चुका था, और भी रिलेटिव आए थे। तो सबके साथ फोटो शूट कराए, ये करके कुक करा। उसके बाद डांस। तो भाई साहब हम तो वेट कर रहे थे यहाँ पे, जल्दी जल्दी केक कटे, सब में बटे। और केक कट्टे सब में बटना चालू हो गया। लेकिन आधे लोग इंतजार कर रहे थे कैसी टेबल हट्टी यहाँ पे करेंगे डांस। और मुझे लग ही रहा था टेबल हट्टी यहाँ पे जगह हो गए चांस। सबसे पहले भाभी और भाई ने मिलकर डांस किया यहाँ पे। डांस करवा तीनों जनों ने, भाभी, भाई और भतीजे ने मैचिंग की ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है। मुझे तो पता नहीं चलता भाई कब सामान क्या आ जाता है, लेकिन अच्छे लग रहे थे तीनों जने ड्रेस के अंदर काफी ज्यादा। मैं ये लग रहा था, मेरे को तो कह भी रहे थे, मैं तो खुद ही कह रहे टेंट वाला तो नहीं लग रहा मैं यहाँ पे इनके बीच में। भाई मजे लेते रहने चाहिए खुद ही से ही। तो ये देखिए दोनों ने बहुत जम के डांस किया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में चल रही था, तुम्हारा भाई यहाँ पे देखे जा रहा था सभी को। तो कैमरामैन विक्रम के साथ लगे रहो कंटिन्यूअसली, खूब इंजॉय भी हो रहा था यहाँ पे। मेरा भतीजा मुंह पाड़ रहा, कह रहा है क्या बोर कर रहे हो तुम लोग मेरे को, साला खुद नाच जा रहे हो। तो यहाँ पे हमारी मम्मी की भी एंट्री हो चुकी थी और मेरी बहन की भी। तो ये देखिए, अगर मम्मी इतना नाचा भाई, इन लोगों ने इतना नाचा ना, कसम से कह रहा है रात तो नाचते गए नॉन स्टॉप। फिर इनके पैर में दर्द होगा, फिर कहेंगे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तो बात सुनाते सुनाते भी काम करना जरूरी थी। अब ये मेरे कुछ स्टूडेंट है, विनीता, ये सब पुराने स्टूडेंट है, अभी टीचर बन चुके हैं। भाई साहब बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसा कल ही इनको पढ़ाया था, ठीक है। हम बड़े नहीं हो रहे लेकिन ये बड़े होते जा रहे हैं, ऐसा हम पता नहीं, हमारी मम्मी ने कहना था। तो ये देखिए ये करके सबको बनाना चालू करा। ये आ चुके थे आकृति और इनके सामने वाले, ये टिया आ चुकी थी, वंशिका, विनीता, सेजल, सारे जने यहाँ पे करके पुराने स्टूडेंट सारे के सारे, खूब इन्होंने एंजॉय करा। फिर तो जो भाई साहब महफिल बनाई इन लोगों ने, ओ हो, मैं बता नहीं सकता आप सभी को। भाई साहब 7 समुंदर, ये हमारी आंटी जी, इन्होंने तो महफिल में आग ही लगा दी। पहले केक लपेटा इन्होंने, खाना वाना लपेटा, फिर तो उसके बाद ये देखो ये और क्या ही स्टेप मारे इन्होंने, एक नंबर स्टेप मारे भाई साहब इन्होंने। आप स्टेप देख के बता सकते हो कौन से गाने में डांस हो रहा है, कौन से गाने में पैर इनके थिरक रहे हैं बहुत ज्यादा। एक अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट था। यहाँ पे केक भी खाया जा रहा था साथ साथ में। केक सही में टेस्टी था, फ्रेश केक था काफी ज्यादा, ये हैंड टू हैंड बनाओ। तो यहाँ पे तो मंजू मैम की भी एंट्री हो चुकी थी और एक एक करके सारा स्टाफ यहाँ पे आने लग गया था। और भाई साहब जैसे जैसे लोग देख रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल, एंजॉयमेंट, जो ये खुद है। एक जगह तो मेरी हंसी बंद नहीं हुई भाई साहब, इतनी हंसी जोर से हंसी थी। मेरी मम्मी कह रही आ जा, इनको देख के इतनी हंसी आ रही थी कि भाई साहब यहाँ पे
हंसी रुकी नहीं रही थी यहाँ पर इनको देख के आंटी जी को। भाई वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं करा, इतनी बेहतरीन डांस किया इन्होंने, मैं आगे दिखाऊंगा, आगे मैंने क्लिप ऐड ऑन कर रखा है। फिर यहाँ पे फिर से इन लोगों ने महफिल बना दी। भाई सब आधे सोच रहे हो कि खाना स्टार्ट करो, लेकिन खाना स्टार्ट ना होकर डांस पे डांस ही चले जा रहा था। बैक टू बैक हर परफॉर्मेंस में, हर गाने में डांस दिए, थोड़ा सा यहाँ पे डांस इन्होंने करना स्टार्ट किया। बाकी अपने भाई लोग यहाँ पे आ चुके थे, थोड़ा हमने भी अपना फेस रिवील कर दिया यहाँ पे कि कैमरामैन का भी हक बनता है। तो यहाँ पे मंजू मैम ने मारा जोरदार स्टेप मेरे साथ बिल्कुल ही। इसके बाद ये देखिए एक के बाद एक यहाँ पे सारे जने यहाँ पे खड़े थे। तो सारे भाइयों के साथ वीडियो खिलाने के बाद यहाँ पे हमारे मनीष भाई भी आ चुके थे। सबको केक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, किस्तों में आ रहे थे लोग, ठीक है। आपको पता ही इंडियन लोगों की आदत, 7 बजे के तो 9 बजे आएंगे, 9 बजे के तो 12 बजे आएंगे, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हुए पार्टी का एक अलग ही रौनक बनी हुई थी, खूब ही ज्यादा मजे आ रहे थे भाई। तो मतलब जो नाच गाना चल रहा था नेक्स्ट लेवल का चल रहा था, समझ जा आप, इतना ज्यादा मजा आ रहा था, ठीक है। और पहाड़ी गाने, बॉलीवुड मिक्स, हर तरह के गाने यहाँ पे बजा रखे थे, जिससे रौनक में कोई कमी ना आए और इंजॉयमेंट में तो और भी कमी ना आए। तो लगातार डांस गाना करते करते, एंजॉयमेंट करते करते, और ये देख सकते हैं पूरी महफिल सजी हुई थी। बबली तेरो मोबाइल, हाय रे तेरी स्माइल, रचक धचक डिचक 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 यहाँ पे चला था। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे थकान भी हो रही थी, कुछ लोग थकने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो भाई के दोस्त भी आ रखे थे यहाँ पे, इन सबसे बातचीत यहाँ पे करते हुए हम आगे बढ़ते गए। तो हमारी पड़ोसी आंटी जी, इन सबका भी यहाँ पे आना जाना था। तो मेरा चीता यहाँ पे रेडी था। तो यहाँ पे बांटने में मंटी लगी हुई थी अपना काम पे, और सारे जने यहाँ पे। तो यहाँ पे अब खाने का वेट हुआ था, ये खाना कब स्टार्ट होगा, मैं भूल ही गया था भाई साहब, इतना एंजॉयमेंट होता है खाने का मैं भूल ही गया। देखिए फिर एंजॉयमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि गाने की प्लेलिस्ट हमारे भाई ने बना रखी थी एकदम ही धाकड़, देर इंजॉय पे इंजॉयमेंट यहाँ पे चलती जाए। तो ये हमारी आंटी है पड़ोसी की, वो भी उन्होंने खूब इंजॉय किया, दोनों आंटियों ने, दोनों भाभीयों ने। यहाँ पे आ चुके थे और स्टाफ मम्मी के, जो भाई साहब हुर्रे हुर्रा रे हुर्रे 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 स्टेप देख रहे हो मेरी माता श्री के। ये भाई साहब ये सीन था सबसे भयंकर लेवल का, जिसमें हंसी ना रुकने को नाम नहीं ले रही थी। भाई साहब जो आंटी ने डांस किया, धातर 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 धातर, ओहो भाई साहब मजा ही बांध दिया आंटी ने। मेरी मम्मी के स्टाफ ने बड़े रौनक जमा रखी थी। एक होता है एक उम्र के बाद कुछ नहीं रहता, तो वही वाली हिसाब था यहाँ पर। थे दतर दतर दतर, ये आंटी ने जो डांस किया, मतलब वाइब बनाई ना, लड़कियां शर्मा रही थी इनके सामने, आंटी ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी। आंटी ने तो बिल्कुल ही महफिल ही सारी चुरा ली थी, क्या ही डांस करोगी तुम बालिकाओं। तो उसके बाद हो चुका था खाना स्टार्ट। यहाँ पे तो खाने की आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने वैरायटी रखी हुई थी, अलग तरह की वैरायटी थी। तो प्लेट लेके यहाँ पे खाना स्टार्ट करा सभी ने, तो सभी ने अपना खाना को एंजॉय किया। तो सबसे बड़े सारे मेल्स यही इंतजार कर रहे थे कब खाना स्टार्ट हो, कब हम खा पी के फ्री हो जाए। थोड़ा मेल्स का रहता है कि औरतों के बीच में क्या ही करेंगे, दर्द मैं भी अब समझता हूँ, बड़ा होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। पहले तो छोटे थे, खूब उछल कूद लेते थे, खूब खेल कूद लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा रहता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आंटी ने तो भाई साहब महफिल सही में लूट ली थी। इसके बाद तो भाई साहब ये हमारी पंजाबी आंटी जी आ चुकी थी, बहुत अच्छा डांस करती है पंजाबी जी, बहुत ही बेहतरीन भांगड़ा किया उन्होंने। यहाँ पे देख सकते हो, मोरनी बनके मोरनी बनके, एनर्जी नेक्स्ट लेवल ही थी भाई इनकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे लेडीजों का डांस ही खत्म नहीं होता, सारे क्लिप में डांस, सारे मेल सॉन्ग चुपचाप साइड में अपना खाना खा रहे, लेकिन ये डांस। इसके बाद आ चुके थे हमारे भाई लोग ऑलवेज लेट। तो भाई साहब ने ट्यूशन मैसेज वैसे खत्म करके आए थे सारे जने, तो सारे भाइयों से मिलना जुलना हुआ, और यहाँ पे हमने करीब बात, थोड़ा सा हमने भी हाथ पैर थका लिए, लेकिन शरीर में थकान हो चुकी थी। लेकिन फीमेल स्टाफ अभी नहीं रुका भाई, 10 बजने जा रहे होंगे करीबन करीबन। लेकिन जो उन्होंने महफिल बना रखी थी डांस की नॉन स्टॉप, मैं आपको बता नहीं सकता, लगे पड़े थे बैक टू बैक। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कहा चलो शट डाउन करते, सारे वेटर भी कहते घर चलते, लेकिन इन लोगों का डांस ही खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया जी रात होने गई है, डांस खत्म करिए, टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे टाटा बाय बाय कर रहे थे हम सभी को। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा हमने करा अनबॉक्सिंग गिफ्ट की। तो ये सबसे बढ़िया गिफ्ट लगा बाबू के लागे, एकदम ही जबरदस्त गिफ्ट था ये, जिसने भी दिया थैंक यू। और एक साइकिल भी आई थी, वो भी बहुत अच्छा था। ये भी खिलौना बहुत अच्छा था, थोड़ा ये हल्का बड़े लोगों के लिए था, लेकिन खिलौना बहुत अच्छा था।